हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ लामी नसीम और चलिए आइए डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक मशीन की डीपीपी 1। होपफुली आपने पहले सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो पहले जाके आप खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। उसके बाद जब आप इस वीडियो पर आओगे, सॉल्यूशन पर आओगे, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, तो इस डीपीपी 1 में मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, व्हाट विल बी दी मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इन द केस ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द जेट ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स माउंटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द लार्ज व्हील। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी कि मैम ये बिल्कुल वही वाला केस है जो आपने एज अ स्टैंडर्ड केस डिस्कस करा था। इसमें अपन लोगों ने क्या करा था, कई सारे सीरीज ऑफ फ्लैट ब्लेड्स बेटा लगा दिए थे। ठीक है ना, कई सारे सीरीज ऑफ फ्लैट ब्लेड्स ऐसे लगा के कनेक्ट कर दिया था। तो एकदम एग्जैक्टली सेम केस अभी हम लोग बनाने वाले हैं। इसका तो हो सकता है आपको आंसर भी याद हो, आई थिंक हम लोगों ने 50% निकाला था, बट चूंकि यहाँ पर हम सीख रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम वापस से पूरा का पूरा रिकॉल करते हुए, ठीक है ना, सीखते चले ताकि हमें बेटर तरीके से चीज़ें समझ आए। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन थी। लेट मी डिस्कस। पहले मैं सारी सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेन्स लगा देती हूँ। इस तरीके से ये आपका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस तरीके से जेट आएगा और ये जेट क्या करेगा, इससे टकराने वाला है। जैसे ही ये इससे टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेट क्या होगी, ये जो वेन है या फिर कह सकते हैं प्लेट है, ये आगे मूव करेगी। आगे मूव करेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये रोटर इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। इस तरीके से रोटर आपका घूमने वाला है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बेटा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा था 2u v माइनस u अपॉन v स्क्वायर। तो v तो जेट वेलोसिटी है, u प्लेट वेलोसिटी है। तो एफिशिएंसी कौन डिफाइन करेगा, पावर ना, तो u से हम एफिशिएंसी डिफाइन करेंगे। मतलब क्या है, हम एफिशिएंसी का डिफरेंशिएशन लेंगे u के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हमें u मिलेगा उतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा। पावर ट्रांसमिशन हमारा क्या है, आउटपुट है, और जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलने वाली है। तो एक चीज़ हमें ये तो समझ आ रही है कि हमें एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वो भी प्लेट की वेलोसिटी या वेन की वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारा इनपुट है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ज़्यादा आउटपुट मीन ज़्यादा एफिशिएंसी। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी की ही बात कर रहे हैं। व्हाट विल बी दी मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो 2 अपॉन वी स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। फिर यूवी में u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिर्फ v बचेगा। u अंदर मल्टीप्लाई होगा, u स्क्वायर, यहाँ पर आपको 2u मिल जाएगा। इसको उठा के 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ से u की वैल्यू v/2 आ जाएगी। जैसे ही आप u की वैल्यू v/2 निकाल लोगे बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, अब जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना वो मैं इस डब्बे में आपको समझा देती हूँ डिटेल में। हमें निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें तभी मिलेगी जब हम u की वैल्यू क्या पुट कर दें, v/2। तो u की वैल्यू v/2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर मिलेगा v माइनस v/2। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, v से v चला गया, क्या मिल गया, 1 अपॉन v बाहर ले लिया, 1 माइनस 1/2 आपको देखने को मिल जाएगा। अब v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सिंपल मिलेगा 1/2 मीन 0.5। और अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो हमें यहाँ पर 50% आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एज अ स्टैंडर्ड केस डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैंने पूरा का पूरा एलैबोरेट कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द जेट थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैविंग डेंसिटी रो एंड वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखो जी, ध्यान से समझियो, ये वाला पूरा कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आप क्या करो, गिवन डेटा लिख लो। जेट वेलोसिटी दी है, ठीक है ना, बोल रहा है जो जेट की वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट करना। जेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बेटा बोल रहा है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करना। जो फ्लूइड की डेंसिटी है, जो फ्लूइड की डेंसिटी है, इसको क्या बोल रहा है,
इसको ये बोल रहा है कि आप रो से रिप्रेजेंट करना। और जेट होगा किस तरीके से ये भी देख लो, इस तरीके से जेट आपका बाहर आ रहा होगा। अगर ये बाहर आ रहा है तो ज़रूर किसी न किसी नोजल से कनेक्टेड है, तो ये नोजल हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दैट एरिया इज ए, डेंसिटी इज रो, और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है ये वेलोसिटी वी हो जाएगी। तो इस नोजल के पास अभी अगर आप देखोगे किस तरह की एनर्जी है, हाई वेलोसिटी फ्लूइड बाहर आ रहा है। आप बोलोगे कि मैम अगर वेलोसिटी हाई है इसका मतलब है इसके पास काइनेटिक एनर्जी खूब सारी होगी। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द जेट। तो सिंपल अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे हाफ mv²। मैम मैंने पढ़ा था, मगर यहाँ पर फ्लूइड रुका हुआ तो है नहीं, फ्लूइड तो मूव कर रहा है। जब भी कभी फ्लूइड मूव करता है, मोशन होता है, तो मास की जगह हम क्या ले लेते हैं, मास फ्लो रेट। ठीक है, टोटल मास की बात आप नहीं कर सकते। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, टोटल मास का डिस्कशन हम नहीं कर सकते। अब देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2। ठीक है, मास फ्लो रेट की जगह रख दिया डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, साथ में वेलोसिटी v²। अब देखो जरा 1/2। अभी मैं यहाँ से अगर डिस्चार्ज पूछूं, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ए है, वेलोसिटी v है, तो बेटा यहाँ से आपको डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर उठा के पुट कर दो, एरिया इंटू वेलोसिटी v, और v² ऑलरेडी रखा है। तो यहाँ पर जो जेट से काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी बेटा, ये आ जाएगी हाफ ए v³। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, हाफ ए v³। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2 रो ए। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पर डेंसिटी हमने नहीं रखी है, तो हम डेंसिटी को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, रो ए v², रो ए v²। अच्छा, सारे ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो इसको v² कर लो, इसको v³ कर लो, इसको v की पावर 4 कर लो, इसको v की पावर 5 कर लो, क्योंकि चेंज होना चाहिए, सारे ऑप्शन सेम नहीं हो सकते। तो हमारा किससे मैच कर जाएगा, हमारा ऑप्शन बी से बेटा मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को रीड करिए बढ़िया तरीके से। अ जेट ऑफ वाटर इश्यूज फ्रॉम अ नोजल, एक जेट निकल रहा है किसी नोजल से जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं बेटा, तो गिवन डेटा में हमें v पता है, कितना दे रहा है बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी के साथ अ फ्लैट प्लेट मूविंग अवे फ्रॉम इट्स 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जो फ्लैट प्लेट है, प्लेट की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट, जेट का एरिया भी दे रहा है, कितना दे रहा है, 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है भैया जी, डेंसिटी भी लिख देते हैं, कितना दे रहा है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है ना, द फोर्स डेवलप ऑन द प्लेट। अब देखो, जेट ऑफ वाटर इश्यूज फ्रॉम अ नोजल, वेलोसिटी है, एक फ्लैट प्लेट आपकी दी गई है। तो यहाँ पर मैं सिचुएशन बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का बेटा कोई सिनेरियो आपका होने वाला है, जेट यहाँ पर इस तरीके से आएगा, टकरा के ऐसे चला जाएगा, ये नोजल लगी हुई होगी। ठीक है ना, तो पूरा आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस केस के लिए नॉर्मल फोर्स के फॉर्मूला की बात करूं, तो हमने पढ़ा था रो ए v-u²। ठीक है, तो देखो बेटा, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, रो कितना है, 1000 है। ठीक है, एरिया कितना है, 0.01 है, वेलोसिटी 20 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से 100 मिलेगा, 20 - 10, 10 का स्क्वायर 100, ये से खत्म हो जाएगा, आपको डायरेक्ट 1000 न्यूटन आंसर देखने को मिलने वाला है, 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये देखो कितना है, 2000 है, ये 9000, कितना दे रहा है, 8, 10। ठीक है, ये 5000 है, ये 7000 है। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा। ओके, सही है भैया जी, एक बार चेक कर लेते हैं। जेट वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 0.01। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो 1000 होगा। तो हम एक काम करते हैं, अपने आंसर के हिसाब से एक ऑप्शन बना लेते हैं। ठीक है ना, बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा भैया जी, क्योंकि बिना बनाए काम
नहीं चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर करेक्ट आंसर। क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है और हमने नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला यही पढ़ा है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो सब रखने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ मैच कर रहा है। कुछ मैच करेगा क्या, 10 का स्क्वायर 100 ही होगा, पॉइंट हटेगा यहाँ से, 2 पॉइंट हटेंगे, 100 खत्म हो जाएगा, 1000 ही मिलेगा, 1000 ही होगा बेटा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ फिक्स्ड प्लेट एज शोन इन दी फिगर। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इस फिक्स्ड प्लेट के ऊपर कितना फोर्स आएगा, जेट कितना फोर्स डेवलप करेगा। तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था कि ये था आपका नॉर्मल फोर्स, ये था आपका नॉर्मल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला कितना आया था, नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला आया था रो ए वी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया था, साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने निकाला था, फिर उसके बाद इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट भी अपन लोगों ने निकाले थे, उसकी ज़रूरत है नहीं, बस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा की ही ज़रूरत है। तो आई थिंक ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये इससे मैच कर जाएगा। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द पाथ ऑफ जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ बॉटम ओपनिंग इन द टैंक फुल ऑफ वाटर विल बी। मतलब क्या है कि अगर हम एक यहाँ पर टैंक कंसिडर कर लें, मान लो हमने यहां पर एक टैंक कंसिडर कर लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने एक टैंक कंसिडर कर लिया और इसके बॉटम पर हमने एक ओपनिंग कर दी है इस तरीके से, ठीक है ना, वी हैव ओपनिंग एट द बॉटम यहां पर। तो होगा क्या, यहां से फ्लूइड कुछ इस तरीके से नीचे गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से नीचे गिरेगा। अगर आप एक डॉटेड लाइन बनाओ तो आपको खुद दिखेगा कि ये क्या बन रहा है, दिस इज लाइक अ पैराबोला, देखो ना, दिस इज लाइक अ पैराबोला। और पैराबोला होने के साथ साथ यहां पर ये पॉइंट जरा देखो, ठीक है ना, ये पॉइंट जरा देखो, ये क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी बॉटम ऑफ द टैंक में एक होल कर दिया गया है, अगर वहां से फ्लूइड आ रहा है तो वो किस तरह की प्रोफाइल बनाएगा, एक पैराबोलिक प्रोफाइल बनाने वाला है, पैराबोलिक प्रोफाइल बनाएगा। तो पैराबोला बनेगा विद इट्स वर्टेक्स एट द ओपनिंग। आप देख भी सकते हो यहां पर ये क्या है, यही तो ओपनिंग है, यही तो ओपनिंग है, और इसी ओपनिंग पर क्या बना हुआ है, वर्टेक्स बना हुआ है। यहां पर कहीं पर इस तरीके से फ्लूइड भर दो और यही फ्लूइड आपका क्या होगा, बाहर निकल के आ रहा होगा जो बॉटम पर आपने होल क्रिएट करा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ना ही हाइपरबोला ना ही स्ट्रेट लाइन, सिंपल पैराबोला होगा। और वो चीज़ हम चारों ऑप्शन से मैच करके रिलेट भी कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा, सो और हाइपरबोला की तरह दिख भी नहीं रहा है ये, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है ये पैराबोला ही आपका बनने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्रांसिस टर्बाइन। तो ठीक है भैया जी, हम लोगों ने यहाँ पर बेटा टर्बाइंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एक टर्बाइन थी हमारी टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है ना, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। दूसरा क्या था, दूसरा था एक्सियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन। और तीसरा क्या था बेटा, तीसरा हमारा था रेडियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। और मिक्स्ड फ्लो में हमने मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन को रखा था। तो अभी हम मेजर 3 जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन की बात करते हैं, चूंकि इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, एक्सियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है, इंपल्स टर्बाइन है, आउटवर्ड फ्लो है, सारे ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल फ्लो में हमारे पास क्या है, पेल्टन, पेल्टन टर्बाइन, और पेल्टन व्हील भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना। एक्सियल फ्लो में कौन आ जाएगा, एक्सियल फ्लो में हमारी आ जाएगी कौन सी टर्बाइन, कैप्लान, कैप्लान टर्बाइन, कैप्लान टर्बाइन, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपेलर, ठीक है ना। कैप्लान पड़ी थी और प्रोपेलर पड़ी थी। तीसरा क्या है, रेडियल फ्लो टर्बाइन, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन एंड फॉर्निरॉन, फॉर्निरॉन टर्बाइन,
ठीक है, तो एक फ्रांसिस हो गई, दूसरी फॉर्निरॉन होगी। हमसे क्या पूछा गया है, फ्रांसिस टरबाइन क्या होगी। तो देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन दिया है, रेडियल फ्लो टरबाइन दिया है, ठीक है, इंपल्स टरबाइन दिया है। तो देखो इंपल्स टरबाइन को भी ध्यान रखियो, क्योंकि इंपल्स टरबाइन भी जो आपका है ना, ये भी क्या है, ये भी आपका टेंजेंशियल फ्लो है। इंपल्स टरबाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं पेल्टन टरबाइन, ठीक है। आउटवर्ड फ्लो टरबाइन, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियल फ्लो, क्योंकि उसी का ही ऑप्शन है फ्रांसिस एंड फॉर्निरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपल्स टरबाइन यूज्ड फॉर, ठीक है ना, तो लो हेड के लिए यूज करते हैं, हाई हेड के लिए यूज करते हैं, मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं, और हाई फ्लो। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, ठीक है, इंपल्स टरबाइन क्या है, इंपल्स टरबाइन, ठीक है जी, ध्यान से सुनियो मेरी बात। इंपल्स टरबाइन हमने कहाँ पढ़ा, इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल क्या था, इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल था पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ठीक है। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था तब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे कि पेल्टन टरबाइन जो है ये एक हाई हेड टरबाइन है, ठीक है ना, पेल्टन टरबाइन क्या है, हाई हेड टरबाइन है। दूसरा मैंने पॉइंट आपको क्या दिया था, लो डिस्चार्ज है, लो डिस्चार्ज है, लो डिस्चार्ज टरबाइन है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या दिया था, हाई स्पेसिफिक, लो स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है ना, लो स्पेसिफिक स्पीड, लो स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको यहां पर बताई थी। क्या बताया था कि जो इंपल्स टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल बेटा क्या है, इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल आपका बेसिकली है पेल्टन टरबाइन। ये हाई हेड होता है, लो डिस्चार्ज होता है और लो स्पेसिफिक स्पीड, क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जो हेड है और जो स्पेसिफिक स्पीड है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई टरबाइन हाई हेड के लिए डिजाइन करी गई तो डेफिनेटली उसका स्पेसिफिक स्पीड लो ही होने वाला है। पूरा क्लासिफिकेशन में आपको बताया था। तो लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड, हाई फ्लो, तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, हाई हेड विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर बोल रहा है पेल्टन व्हील इज, ठीक है, तो मैंने आपको पेल्टन व्हील के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था। यहां पर वो आइडिया को, वो नॉलेज को मैं बॉक्स में बंद करने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले बात किसकी चल रही है, पेल्टन व्हील की या पेल्टन टरबाइन की, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एक डायग्राम बना के दिया था, छुटका सा डायग्राम इस तरीके से, और मैंने आपको बोला था जो फ्लो है वो क्या होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है, टेंजेंशियल फ्लो है, ठीक है ना, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। अब देखो रेडियल फ्लो इम्पल्स, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स, एक्सियल फ्लो इम्पल्स, आउटवर्ड फ्लो इनवर्ड, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, सारे में इम्पल्स टरबाइन दिया हुआ है। तो यहां पर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, एक इम्पल्स टरबाइन है। तो इम्पल्स टरबाइन से हमको ये पता चल गया कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये एक टेंजेंशियल फ्लो है। क्या है बेटा, ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, हाई हेड के लिए डिजाइन करी जाती है, हाई हेड, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ा था, लो स्पेसिफिक स्पीड। हाई हेड का मतलब है 300 से भी ज्यादा, हेड क्या है 300 से भी ज्यादा, और लो स्पेसिफिक स्पीड का मतलब क्या है 60 से भी वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो रेडियल फ्लो तो नहीं है ये, ठीक है, एक्सियल फ्लो तो नहीं है ये। अब बात आती है इनवर्ड फ्लो होगी या तो फिर आपकी आउटवर्ड फ्लो होगी। तो यहां पर जो बेटा सही ऑप्शन होगा ना, ये इनवर्ड की जगह यहां पर दिया हुआ था एक्सियल, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, ये जो ऑप्शन है ये आपका दिया हुआ है एक्सियल, याद रखियो, ठीक है, एक्सियल, सॉरी नॉट एक्सियल, ये आपका है सही जो दिया हुआ है वो दिया है टेंजेंशियल। लेट मी राइट इट डाउन, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इस पीपीटी में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल चेक इट
आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम दी एसएमएस, ठीक है ना, मैं चेक कर लूँगी, थोड़ा सा आज मैनेज कर लो। तो क्या है ये, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, फ्रांसिस टरबाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ हेड, मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 टू 180, लो हेड एंड हाई हेड। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था याद रखने का, मैंने बोला था कि फ्रांसिस और फॉर्निरोन जो है हमेशा मीडियम में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं हेड के टर्म में बात करूं तो 3 हेड के क्राइटेरियाज अपन लोगों ने डिस्कस करे थे। कौन कौन से 3 हेड के क्राइटेरियाज डिस्कस करे थे? एक तो ये था कि हेड ग्रेटर देन 300 मीटर हो, दूसरा क्या था कि हेड जो है वो 60 मीटर से तो ज़्यादा हो मगर क्या है 300 मीटर से कम हो जाए, तो ये मीडियम हेड की कंडीशन थी। फिर क्या था कि हेड 60 मीटर से भी कम हो जाए, लो हेड की कंडीशन थी। तो हाई हेड में तो हमने पेल्टन को डाल दिया था, ठीक है ना, पेल्टन टरबाइन को डाल दिया था। जो लो हेड था उसमें कैप्लान एंड प्रोपेलर को डाल दिया था, कैप्लान एंड प्रोपेलर को डाल दिया था, ठीक है। और जो मीडियम था इसमें हमने पुट कर दिया था फ्रांसिस एंड फॉर्निरोन, फ्रांसिस एंड फॉर्निरोन। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा था। तो ऑल टाइप ऑफ हेड के लिए तो बिल्कुल ही गलत होगा। मीडियम हेड एप्लीकेशन फ्रॉम 24 टू 180, 60 से ज़्यादा, 300 से कम, तो मान सकते हैं 180 तक इसकी कंडीशन ली गई है, तो ये मीडियम हेड का क्राइटेरिया ही बनने वाला है। लो हेड अप टू 30 मीटर, तो ये भी नहीं, क्योंकि लो हेड कैप्लान एंड प्रोपेलर के लिए होगा। हाई हेड अबव 180, तो अबव 180 में कुछ भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है ना वो बेटा मीडियम हेड ही आपका यहाँ पर होने वाला है। जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो आपका मीडियम हेड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हाइड्रोलिक टरबाइन रन्स एट 240 आरपीएम अंडर अ हेड ऑफ 9 मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द टरबाइन इफ ऑपरेटिंग हेड इज 16 मीटर, ठीक है। तो 2 कंडीशन दी है। सबसे पहले देखो आपको N1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 240 आरपीएम, अंडर अ हेड H1 दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, N2 की वैल्यू बताइए कितना होगा अगर ऑपरेटिंग हेड जो H2 है ये कितना दे दिया जाए, 16 मीटर दे दिया जाए। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने स्पेसिफिक स्पीड के टाइम पर पढ़ा था जहां पर हेड और आरपीएम किसी फॉर्मूला में एक साथ इन्वॉल्व हो? यस, डेफिनेटली हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था H1 अपॉन N1 स्क्वायर D1 स्क्वायर इज इक्वल टू दी H2 अपॉन N2 स्क्वायर D2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर देखो हमने टरबाइन तो चेंज करी नहीं है, तो D1 D2 सेम होगा, सिर्फ हमने क्या करा है आरपीएम चेंज, बेसिकली आरपीएम हमको मिला है हेड चेंज करने पे। पहले हेड 9 मीटर था तो आरपीएम 240 था, अब बोल रहा है हेड 16 कर दिया, तो आरपीएम बताओ, टरबाइन चेंज नहीं करी है। अगर टरबाइन नहीं चेंज करी तो मीन डायामीटर भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना, इस वजह से मैंने उसको काट दिया। तो हमको मिलेगा 9 मीटर डिवाइडेड बाय 240 स्क्वायर इज इक्वल टू दी, फिर 16 हो गया और यहाँ पर हमें N2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो N2 स्क्वायर बेटा उधर ले जाइए, N2 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 16/9 इंटू 240 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ज़रा, दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो हमें मिल जाएगा N2 बराबर, इस 16 से अंडर रूट है तो 4 बाहर आएगा, 9 का अंडर रूट है तो 3 बाहर आएगा और 240 के से स्क्वायर चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा कितना होता है 32, होता है कि नहीं होता है? तो ये हो जाएगा 320 आरपीएम। कितना हो जाएगा 320 आरपीएम। क्या कोई ऑप्शन है? यस, आप देख सकते हो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर द कप्लान टरबाइन, तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है, आगे जाके हम और भी डिटेल में डिग्री ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखिए जो भी हमारी कौन सी टरबाइन होती हैं, रेडियल टरबाइंस होती हैं। कप्लान क्या है? रेडियल टरबाइन है, सॉरी रिएक्शन टरबाइन लिख लेते हैं, ठीक है ना।
जितनी भी आपकी रिएक्शन टरबाइन होती हैं, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइंस में बेटा जो डिग्री ऑफ रिएक्शन आर है वो 0 से लेकर 1 तक ये क्या करता है, वेरी करता है। 0 से लेकर 1 आपको यहाँ पर सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1/2 से लेकर, ठीक है ना, इसका रेंज क्या है, 1/2 से लेकर 1 तक आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन यहाँ पर चेंज होने वाला है। इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 380 है, ग्रेटर देन बट लेस देन 1/2, मतलब ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, बट कितना कम होगा, 1/2 से, ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1। तो आई थिंक ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर ना। ग्रेटर देन 1/2, देखो 1/2 से ज्यादा है और लेस देन 1 होगा तो 1 से कम है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन विच विल डेवलप अ यूनिट पावर अंडर अ यूनिट हेड इज नोन एज। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरी डेफिनेशन दे दी है, किसकी डेफिनेशन दे दी है, स्पेसिफिक स्पीड की, ठीक है ना। ये किसकी डेफिनेशन दे दी है, स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन दे दी है। क्या पढ़ा था स्पेसिफिक स्पीड, ns इज इक्वल टू दी n √p डिवाइडेड बाय h की पावर 5/4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, इट इज एन इमेजिनरी स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन, एक ऐसी आइडियल टरबाइन है जो आइडेंटिकल होती है विद द गिवन टरबाइन विच विल डेवलप यूनिट पावर अंडर अ यूनिट हेड। और इसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात किसकी हो रही है बेटा, स्पेसिफिक स्पीड की यहाँ पर बातचीत हो रही है। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन डिपेंड अपॉन, ठीक है। अभी यहां पर हमने देखा कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन जो होता है, ns जो होता है, ये होता है n √p डिवाइडेड बाय h की पावर 5/4, ठीक है। तो ये स्पीड पर डिपेंड करता है, पावर पर डिपेंड करता है, हेड पर डिपेंड करता है। स्पीड पर डिपेंड करता है, पावर पर डिपेंड करता है, हेड पर डिपेंड करता है। स्पीड एंड हेड, डिस्चार्ज एंड पावर, स्पीड पावर एंड डिस्चार्ज। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर, अब देखो ड्राफ्ट ट्यूब का एक लंबी चर्चा मैंने करी थी। ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, क्या बताया था आपको ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में मैंने आपसे बोला था कि ये हम लोग रिएक्शन टरबाइन में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताया था कि ड्राफ्ट ट्यूब रिएक्शन टरबाइन में यूज करते हैं। दूसरा मैंने आपको ये अंदाजा दिया था, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किस चीज को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट का मतलब क्या है, रोकना। प्रिवेंट करता है किसको, कैविटेशन को। कहां पर प्रिवेंट करता है, एट टरबाइन एग्जिट। टरबाइन की, रिएक्शन टरबाइन की एग्जिट पर क्या होता है, कैविटेशन होता है, क्योंकि रिएक्शन टरबाइंस में प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इन्वॉल्व होती है। टरबाइन एग्जिट पर हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है और कई बार फ्लूइड के वेपर प्रेशर से भी कम चला जाता है, जिसके कारण आपको कैविटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक सेक्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट जाएगी और हम जबरदस्त तरीके से प्रेशर को बढ़ा पाएंगे ताकि कैविटेशन को रोका जा सके, ठीक है। इंपल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल टरबाइन। तो सही उत्तर क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। इंपल्स टरबाइन पेल्टन टरबाइन ही होती है, ठीक है ना, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। रिएक्शन टरबाइन में ये प्रॉब्लम देखने को मिली, एक्सियल टरबाइन भी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन टू द एनर्जी एक्चुअल सप्लाई टू द टरबाइन इज नोन एज द, समझने की कोशिश करिए। द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन, तो आखिरी में हमको कौन सी पावर मिली थी, आखिरी में हमको कौन सी पावर मिली थी, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर ही हमको बेटा देखने को मिली थी, यही तो पावर डेवलप होके हमको आखिर में मिली थी। और यही शाफ्ट पावर को हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, शाफ्ट पावर हो गई। टू द एनर्जी एक्चुअल सप्लाई टू द टरबाइन इज, एक्चुअल सप्लाई टू द टरबाइन, इसके बारे में थोड़ा सोचो। हमने एक्चुअल में कितनी एनर्जी सप्लाई करी है बेटा, एक्चुअल में हमने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है,
अगर आप इसके बारे में सोचोगे देन यू विल गेट द आंसर कि एक्चुअल में हमने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है। सोच के देखो, 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 एक्चुअल में कितनी एनर्जी सप्लाई करी है? हाइड्रोलिक पावर, ठीक है ना। एक्चुअल में कितनी एनर्जी सप्लाई करी है? हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर। यही तो पावर हमारे पास थी, यही तो पावर हमारे पास थी, हाइड्रोलिक पावर ही तो हमारे पास थी। और लास्ट में हमें क्या मिला था? शाफ्ट पावर मिली थी। तो शाफ्ट पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर क्या बनाता है? ओवरऑल एफिशिएंसी को जन्म देता है। शाफ्ट पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर किसको जन्म देता है? ओवरऑल एफिशिएंसी को जन्म देता है, ठीक है। यहीं पर फिर हमने कुछ चेंजेस करे थे, ठीक है ना। रोटर पावर का मल्टीप्लाई, रोटर पावर का डिवाइड, और फिर हमने क्या करा था? एक रिलेशनशिप बना लिया था कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या थी? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यहां से हमने निकाल ली थी, क्या थी बेटा? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी थी रोटर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर, ठीक है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या थी? शाफ्ट पावर अपॉन रोटर पावर, ठीक है ना। तो रोटर पावर कट जाएगा और शाफ्ट पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर आपको वापस से मिल जाएगी। तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, और ये ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। तो सही उत्तर बेटा जो होगा इस सवाल का वो आपका हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है ना, ओवरऑल एफिशिएंसी। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन रिएक्शन टर्बाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड। रिएक्शन टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं? टू रन द टर्बाइन फुल, टू प्रिवेंट एयर टू एंटर टू द टर्बाइन, टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ द टर्बाइन, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू डाउन स्ट्रीम। सोच के देखो क्या उत्तर यहां पर सही होने वाला है। देखो ड्राफ्ट ट्यूब हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? प्रेशर एनर्जी को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। तो इंक्रीज हम किसको कर रहे हैं? इफेक्टिव हेड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन वहां पर कर लेते हैं, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी है ना, तो हम उसी को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट होता है कि हम और ज्यादा एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर लें ताकि हमारा इफेक्टिव हेड बढ़ जाए और प्रेशर हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम और ज्यादा यूज करके उसको रिड्यूस करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये काम होता है ड्राफ्ट ट्यूब का। इफ अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय टू एडजेसेंट बकेट इन अ पेल्टन व्हील देन द नंबर ऑफ बकेट इज इक्वल टू। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये कैसा ही सवाल दे दिया, इसका आंसर क्या होगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्लेड्स लगे होते हैं किसी भी व्हील के ऊपर ये क्या होते हैं? इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है ना। यही बताया था, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो देखना जरा, अगर ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टोटल पेरीफेरी पर कितना एंगल आपको देखने को मिलेगा? आप बोलोगे कि मैम टोटल तो 360 होता है, ठीक है ना, टोटल तो 360 होता है। यहां पर इस सवाल में हमसे बोला गया है इट इज अ एंगल सबटेंडेड बाय टू एडजेसेंट बकेट, मतलब दो अगल बगल वाले बकेट एंगल बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? अल्फा, ठीक है, ये एंगल कितना है? अल्फा है। सो अल्फा अगर एंगल है इस दो के बीच में और टोटल 360 डिग्री है तो नंबर ऑफ बकेट्स किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ बकेट्स, नंबर ऑफ बकेट्स। देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ बकेट्स, नंबर ऑफ बकेट्स, नंबर ऑफ बकेट्स किसके बराबर हो जाएगा? भैया जी अगर हर दो ब्लेड के बीच में, हर दो एडजेसेंट ब्लेड के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है तो ऐसे जितने ब्लेड्स होंगे टोटल कितने डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? 360। तो 360 को अगर मैं 360 डिग्री को अगर मैं अल्फा से डिवाइड करा दूं तो क्या मुझे नंबर ऑफ बकेट्स पता चल जाएंगे? बिल्कुल पता चल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि टोटल अगर आप एंगल देखोगे तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल एंगल है ये 360 डिग्री है। हर दो के बीच में अल्फा, तो हर दो के बीच में अल्फा अल्फा अल्फा, सब में अल्फा एंगल बनेगा। तो 360 डिग्री को अगर हमने उस अल्फा एंगल से डिवाइड कर दिया तो हमको यहां पर पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बकेट्स हमारे कितने होने वाले,
ठीक है, आगे चलते हैं। द टाइप ऑफ टर्बाइन रिकमेंडेड फॉर अ हेड ऑफ 10 मीटर। अब देखो जरा इस सवाल को ऑब्जर्व करो तो आप खुद आंसर कर पाओगे। हेड अगर 60 मीटर से कम है तो ये लो हेड टर्बाइन है, ठीक है, लो हेड टर्बाइन है। हमें कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। इसका मतलब है ये जो 10 है लो हेड टर्बाइन की कैटेगरी में ही आने वाला है। फ्रांसिस फॉर्निरॉन तो मीडियम में है। पेल्टन टर्बाइन अभी डिस्कस करा, हाई हेड टर्बाइन है। तो कौन सी दो टर्बाइन बची? एक तो बची कैप्लान, और दूसरी आपकी बची है प्रोपेलर, ठीक है। तो कैप्लान, नन ऑफ दीज, पेल्टन, फ्रांसिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सियल फ्लो टर्बाइन? तो आपको बताया था अगर हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन की बात करें तो दो टर्बाइन हमने पढ़ी है। एक तो है कैप्लान टर्बाइन, ठीक है ना, और दूसरी बेटा क्या है? दूसरी है आपकी प्रोपेलर टर्बाइन। तो पेल्टन है, कैप्लान है, फ्रांसिस है, नन ऑफ दीज है। तो सही उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, कि यहां पर कौन सी टर्बाइन है? ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टर्बाइन इज 70% एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 85%। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी अभी हमने एक रिलेशन डिस्कस करा था कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी के बराबर होती है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? ओवरऑल बटे मैकेनिकल। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? 70%, ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है? 85%, ठीक है। दोनों का परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ। 0.824 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे DPP नंबर 2 में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।